आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हैं, इस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, इसे अंत तक जरूर सुने। मन का स्वामी ही भविष्य का निर्माता होता है। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। हम सबके जीवन में विचारों की आंधी चलती रहती है। कोई क्रोध लाता है, कोई मोह में उलझाता है, कोई दुख में डुबो देता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण करना सीख जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवा शिष्य की यात्रा देखेंगे जिसने अपने मन को समझा, काबू में किया और अपने भविष्य को पूरी तरह बदल डाला। और यह सब बुद्ध के मार्गदर्शन में संभव हुआ। बहुत समय पहले श्रीबस्ती राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका मन हमेशा चंचल रहता, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी मोह तो कभी निराशा। वह कहता, मेरा भाग्य खराब है, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। वह हमेशा इसी सोच में डूबा रहता। उसके पिता, उसकी माता ने उसे बहुत समझाया पर अर्जुन किसी की नहीं सुनता। एक दिन अर्जुन ने मन में ठान लिया, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा। अगर वे मेरा जीवन नहीं बदल सके तो कोई नहीं बदल सकता। बुद्ध से पहले भेंट करूंगा, उन्हें अपनी समस्या बताऊंगा, वह जरूर कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। श्रीबस्ती से कपिलवस्तु तक का लंबा मार्ग तय कर अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा। वह थक चुका था, उसके मन में हजारों प्रश्न थे। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में तूफान है, वह तुम्हारे चेहरे पर साफ झलकता है। बैठो, पहले अपने भीतर झांकना सीखो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, क्या मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूँ? क्या मेरे मन में उठने वाले विचार शांत हो सकते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विचारों से जन्म लेता है और विचार तुम्हारे मन से उत्पन्न होते हैं। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया तो भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में होगा। 3 दिन का मौन पहली परीक्षा। बुद्ध ने अर्जुन को आदेश दिया, 3 दिन तक मौन रहो, फिर देखते हैं क्या होता है। किसी से बात मत करो, बस अपने विचारों को देखो, मत रोकना, पकड़ कर मत बैठना, बस देखो। 3 दिन तक अर्जुन मौन रहा। पहले दिन उसका मन चिल्लाता रहा, ये सब सबक हैं, मैं घर क्यों नहीं चला गया? यह सब बकवास है, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं नहीं बदल सकता, मुझे लगता है कि मेरी समस्या कभी नहीं दूर होगी। 1000 तरह के उसके मन में विचार उठते रहे। लेकिन दूसरे दिन उसके मन में बीते जीवन की यादें आईं, अपमान, असफलताएं, दुख। तीसरे दिन कुछ शांत अनुभव हुआ। पहली बार उसने देखा कि उसके विचार रुकने लगे हैं। वह विचारों से अलग बैठा हुआ साक्षी जैसा महसूस कर रहा था। 3 दिन बाद बुद्ध मुस्कुराए, कैसा लगा बेटा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मन को देखना, अपने आप को देखना, इससे बड़ा कुछ नहीं। बुद्ध ने अर्जुन को मन की प्रकृति समझाई। मन बंदर की तरह उछलता है, विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, पर जो जागा है वह बादलों को नहीं, आकाश को देखता है। क्रोध, मोह, दुख सब मन के खेल हैं। जो मन को जान गया वह संसार को जान गया।
अर्जुन ने पूछा। तो क्या मैं अपने विचारों को नियंत्रण कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, नियंत्रण नहीं, समझ। जैसे चोर को पहचान लो तो वह भाग जाता है, वैसे ही विचारों को पहचान लो तो वे अपना असर खो देते हैं। 3 चरणों की साधना मन पर आधारित। बुद्ध ने अर्जुन को 3 चरणों की साधना दी। अवलोकन। हर सुबह ध्यान बैठो, अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना रोके टोके देखो। मैं गुस्से में हूँ, बस इतना जानो। मैं दुखी हूँ, बस यही देखो। प्रतिक्रिया मत दो, स्वीकार करो। जो भी विचार आए उन्हें गलत मत कहो, बस स्वीकार करो कि यह मन की आदत है। जब तुम विरोध बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट था दिशा परिवर्तन। अब हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलो। मैं असफल हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं क्रोधित हूँ, मुझे शांति की आवश्यकता है। 1 वर्ष बाद मन का स्वामी बन गया अर्जुन। अर्जुन 1 वर्ष तक बुद्ध के पास रहा। उसने हर दिन ध्यान किया, अपने विचारों का निरीक्षण किया और उनके पार किया। अब वह पहले जैसा अर्जुन नहीं रहा। अब वह शांत था, स्थिर था, जागरूक था। गांव लौटते समय बुद्ध ने कहा, अब तुम अपने भविष्य के निर्माता बन चुके हो, क्योंकि तुमने मन को अपना सेवक बना लिया है। पहले तुम मन के गुलाम थे। अर्जुन ने पूछा, भगवान, अब मैं कैसे जानूं कि मैं अपने मन पर नियंत्रण पा चुका हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम अकेले में भी प्रसन्न रहो, जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम शांत में रहो, जब भविष्य की चिंता और अतीत का दुख तुम्हें छू ना पाए, तब समझ लेना कि तुम जाग गए हो। शिक्षा का सार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। जो मन को नहीं जानता वह दूसरों को दोष देता है, पर जो जागा है वह जानता है कि बाहर कुछ नहीं बदलना, बस भीतर की आंधी शांत करनी है। जैसे अर्जुन ने अपने मन को समझा और जीवन बदला, वैसे हम भी बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह अमूल्य सीख जीवन बदल सकती है। अपने विचारों पर पहरा दो, क्योंकि वे ही तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्द कर्म बनते हैं और कर्म से ही भविष्य लिखा जाता है। आत्मिक संतोष का प्रतीक। यह वाक्य न केवल एक भाव दर्शाता है, बल्कि बुद्ध के समूचे जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार भी है। गौतम बुद्ध की ऐसी छवि जो आत्मिक संतोष को दर्शाती है, उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्षण होते हैं। बुद्ध ने अर्जुन को समझाते हुए कहा और कुछ पॉइंट भी समझाए कि कोमल मुस्कान, जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेने की स्थिति, बंद आँखें, बाहर नहीं भीतर झांकने की आदत, सीधी पीठ व स्थिर शरीर, संतुलन और स्थिरता का संकेत, ध्यान मुद्रा, मन पर नियंत्रण, विचारों का अवलोकन। प्राकृतिक पृष्ठभूमि दिखाता है कि बुद्ध प्रकृति के साथ एकाग्र हो गए हैं। और फिर बुद्ध ने अर्जुन को अंतिम विदा देते हुए एक शब्द कहा,
संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लो तो तुम समझना कि तुमने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी बोल कर चला जाए, उसका आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात आप हमेशा याद रखना। अर्जुन ने एक एक शब्द, एक एक विद्या बुद्ध के द्वारा सिखाई गई पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार ली थी, सीख ली थी। अब वह एक शांत चित्त स्वभाव के व्यक्ति बन चुका था। वह अपने गांव पहुंचा तो जो कोई उसको देखता था उससे सवाल करता था, उससे पूछता था कि तुमने इतना सरल, इतना सीधा जीवन कहाँ से प्राप्त कर लिया। तुम्हारे जीवन में तो बहुत सारी उलझनें थीं, लेकिन आज तुम देखने से ही महसूस होता है कि तुम एक बहुत बड़े समझदार और शांति प्राप्त वाले इंसान दिखते हो। यह तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? अर्जुन मुस्कुराता और जवाब में कहता कि यह सब मुझे बुद्ध की शरण में मिला है। मैंने अपने विचारों पर काबू पा लिया है। मेरे अंदर, मेरे मन में अब शांति हो गई है, जिससे मुझे इस संसार के किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन मुझे क्या कहता है, कौन मुझे गाली देता है या कौन मेरी आलोचना करता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे मन में एक अजीब सी शांति मिल गई है, जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, जिसके लिए मैं जगह जगह भटक रहा था। मैं हर कोशिश, हर प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं अपने जीवन को नहीं बदल पा रहा था। लेकिन जब मैंने बुद्ध के विचारों को समझा, बुद्ध की शरण में गया, तो मेरे विचार अपने आप परिवर्तित हो गए और मुझे महसूस भी नहीं हुआ। आज मेरा जीवन बिल्कुल बदल चुका है। मेरे आस पास पड़ोस क्या होता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जीवन में अब शांति आ चुकी है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह मुस्कुराकर चल देता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।